नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सिवनी भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे के नेतृत्व में प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया था। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिवनी के साथ घोर अन्याय किया। सिवनी में निर्माण होने जा रहा मेडिकल कॉलेज की निविदा को निरस्त कर दिया। उनके द्वारा प्रदेश के अन्य जिलों के नाम मेडिकल द्वारा प्रस्तावित किए गए, किंतु सिवनी का नाम नहीं भेजा गया। इस बात के प्रमाण संबंधित पत्राचार से मिले हैं। विरोध के चलते नगर के भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। सिवनी जिले के वर्तमान विधायक दिनेश राय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भाजपा की सरकार रहते ही कर दिया गया था, मगर अभी तक भवन निर्माण नहीं हो पाया है। जबकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना जी का कहना है कि सिवनी में भाजपा को 15 साल दिया, 15 सालों में मुझे भाजपा एक उपलब्धि बता दे तो मैं राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूं। वहीं दूसरी ओर सिवनी जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद पंजवानी के द्वारा भाजपा के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाए गए सारे आरोपों को निराधार बताते हुए भाजपा के सभी आरोपों का खंडन किया गया। इस पर आनंद पंजवानी की ग्राउंड रिपोर्ट। कमलनाथ जी का पुतला दहन किया गया भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इस मामले को किस रूप से आप लेते हैं? बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं बिट्टू जी। जी आप देखेंगे परसों जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुतला दहन किया, शहर के बीच में एक हंसी का पात्र बन गए। शहर के बुद्धिजीवी मजाक उड़ा रहे हैं। केंद्र में सरकार भाजपा की, मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की, विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के, नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा की, और पुतला आप कमलनाथ जी का जला रहे हैं। तो ये हंसी की बात है। लोगों के अंदर एक बात, ये हंसी के पात्र तो बने हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि दुख इस बात है कि जिस समय आज आप देखें कोरोना के कारण लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोरोना के लेकर सजग होना चाहिए और मेडिकल व्यवस्थाओं की सुधार की बात करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोजगार की बात करना चाहिए। कोरोना में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसानों की बात करना चाहिए। आज देखिए आप, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो कितने किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, कितने किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। उनके मुआवजे की बात होनी चाहिए। आज बात होनी चाहिए मक्के के एमएसपी की। जो किसान लगातार मांग कर रहे हैं एमएसपी की, आज उसे एमएसपी की कोई बात शिवराज सिंह सरकार की तरफ से कोई ऐसी जवाबदेही नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है। रोज किसान कहीं ना कहीं, अभी पिछले दिनों शिवराज सिंह जी के गृह जिले में एक किसान ने आत्महत्या की। तो सरकार को इस तरफ जवाबदेही होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये जो पुतला दहन था सीधे सीधे एक तरह का मजाक था। और एक बच्चा भी जानता है, छोटा सा बच्चा भी, आप अगर उससे पूछेंगे कि एक सरकारी कोई नाली भी बनना है तो नाली भी बनना है तो उसके लिए पहले बाकायदा एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस ऐसी होती है कि आपको उसकी टेंडर प्रक्रिया बनानी पड़ती है, उसके लिए एजेंसी डिसाइड करनी पड़ती है। उस एजेंसी के लिए आपको फिर टेंडर कॉल होता है, निविदा निकलती है, फिर ठेकेदार आते हैं, उसका टेंडर भरते हैं। उसके बाद जिस रेट में जो सबसे कम दर का रहता है उसको ठेका मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो मजाक बना दिया आपने। शिवराज सिंह जी आए, न कोई प्रस्ताव गया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, केंद्र सरकार को, सीधा उठा के आपने भूमि पूजन कर दिया। भूमि पूजन तो कर दिया आपने, 2-3 डंपर वहाँ पे गिट्टी गिरा दी। हमने फोटो देखा था, विधायक जी खड़े थे, तो वहाँ पे 2-3 डंपर गिट्टी गिरा दी और बोले काम चालू हो गया। बिना टेंडर प्रोसेस के पूरे हिंदुस्तान में और सरकारी काम कहीं पे भी मेडिकल क्या, कोई एक नाली भी नहीं बना सकता। तो मेरा ये मानना है कि जिस कमलनाथ जी का आप पुतला जला रहे हो, आप पुतला जलाइए अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, क्योंकि मजाक उनने किया सिवनी के साथ। बिना टेंडर के कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं होती जी। और जैसा कि कमलनाथ जी पर आपके जो कांग्रेस के भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उनके ऊपर कई वर्षों से एक आरोप लगा रही है विपक्ष कि उन्होंने 4 लेन का काम निरस्त करवाया, उनके वजह से 4 लेन का काम हो नहीं पा रहा है। और ये जो मेडिकल कॉलेज का जो कार्य हो रहा था सिवनी जिले में, उस मेडिकल कॉलेज को भी कमलनाथ जी के द्वारा निरस्त करवा दिया गया था। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फिर से इसी बात पे आना चाहूँगा कि इन लोगों ने खुद की नाकामियों को छुपाने के लिए कमलनाथ जी की आड़ ले ली। 4 लेन का मामला आपका कोर्ट में था, कोर्ट से डिसीजन आया, 4 लेन का वो हुआ, 4 लेन आज बन रहा है। उसके बाद आज हमारा आप देखेंगे जो मेडिकल कॉलेज की बात है, तो मेडिकल कॉलेज में कमलनाथ जी, आपने प्रस्ताव ही नहीं भेजा ना। आप प्रस्ताव भेजते
तो मेडिकल की कार्रवाई आगे बढ़ती। आप कागज जो दिखा रहे हैं वो नकली कागज है, ऐसा कुछ भी उसमें दिया नहीं गया है कि मध्य प्रदेश सरकार जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे कि उनके द्वारा कहीं पे भी कोई कार्य रोके गए। मैं बार बार कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आप सब बहुत बुद्धिजीवी हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं आपसे लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप अपने शहर को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप अपने ज़िले के अपने नागरिकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए और सड़क पे आइए। अब सरकार आपकी है, मैं जानता हूँ कि सरकार आपने लूट के बनाई है मध्य प्रदेश में। जनता ने जनमत कमलनाथ जी को दिया था, लेकिन आपने जो सरकार अगर बनाई है तो आपको उसको चलाना भी होगा, लोगों के बीच जाना भी होगा, किसानों की बात करना होगा, बेरोजगारों की बात करना होगा। अच्छा, आप ये बताइए, सिवनी हित में, जनता हित में और छात्र हित में मेडिकल कॉलेज सिवनी में कितना जरूरी है? ये जरूरी नहीं है, ये तो सबसे बड़ी मांग है हमारी। आज देखिए, आज लगभग 70 साल हम देश को आज़ाद हुए हो गया है। सिवनी में हमको मेडिकल व्यवस्थाओं के लिए हमको जबलपुर, नागपुर पर आश्रित होना पड़ता है। आज हमारे ज़िले में एक ऐसा डॉक्टर नहीं है कि आधी रात को हम कोई, डॉक्टर तो है लेकिन ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है कि हमें कोई मेजर बीमारी से अगर हमें उसका सामना करना पड़ रहा है तो हम अपने परिवार के लोगों को वहाँ ले जाना पड़ता है। आज मुझे, मेरी बहन को अगर मेडिकल की पढ़ाई करना है या मेरे भाई को मेडिकल की पढ़ाई करना है तो आज हमारे पास सिवनी नहीं, हम अपने परिवार को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के, हम लोग कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई बेंगलोर, कोई बड़े बड़े शहर, आज एक परिवार को छोड़ के एक बच्चे को बाहर जाना पड़ता है। तो मेडिकल व्यवस्थाओं को लेके, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके मेडिकल बहुत ज़रूरी है, ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है। दूसरी चीज़, एक बात आप और पूछ रहे थे, जो कमलनाथ जी के बारे में आप बोल रहे थे, तो मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि पिछले जो कमलनाथ जी की सरकार थी, सिवनी में हमारा जो जिला चिकित्सालय नंबर 1 आया, हमारा जिला चिकित्सालय, ये कमलनाथ जी की सोच है। माननीय जो कलेक्टर थे प्रवीण नारायण जी, ये उनकी सोच थी, उनकी जो कार्यशैली थी, लोगों ने सहयोग किया, लेकिन ये कमलनाथ सरकार में हो कि हमारे सिवनी का जो जिला चिकित्सालय नंबर 1 आया। तो ऐसी जो सोच है ये कांग्रेस की है, सिवनी के विकास को लेकर और सिवनी की बात। खबर समय जगत के लिए सिवनी से ब्यूरो चीफ नरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.